हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद एएच ऑल इन वन क्लासेस। हम लोग ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने 3 लॉस के बारे में डिस्कस किया। पहला लॉ था लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी जैसी बीमारी होगी वैसा आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। ठीक है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यानी ये जो भी लॉस है, यही लॉ के ऊपर डिपेंड होके आपकी ट्रीटमेंट। ठीक है। यानी आपकी ट्रीटमेंट मतलब देने का नहीं, बल्कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इन पे डिपेंड होता है। ठीक है। तो इन लॉस को समझना जरूरी है, इन लॉस को याद करना जरूरी है। और इन लॉस ये लॉस जो भी है, 3 लॉस है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, बेसिक लॉस है। इनको गौर करना भी जरूरी है। ठीक है। तो पहले 2 लॉ को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ, देखिए पहली बार अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो शायद ही 10 to 15% समझ में आए। दूसरी बार देखे वीडियो को, तीसरी बार देखे, मिनिमम 3 टाइम्स आप लोग वीडियो को देखें रिपीटेडली। ये पहला एडवाइस है। दूसरा एडवाइस ये है कि जब मैं कोई बात बताता हूँ, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, ये मेरी आदत है। और जहाँ तक हो सके मैं शॉर्टली और स्वीटली कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ दूसरे लेक्चर्स और मेरे बारे में, लेकिन ये मेरी आदत है, ताकि जो भी डॉक्टर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, उनका टाइम भी बच जाए। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, लेक्चर बोर ना हो। ठीक है। तो ये मेरा हमेशा का यही ध्यान होता है पढ़ाते वक्त। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी, इसका मतलब क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे। क्योंकि हमारे नेचर में बेसिकली 7 लॉस ऐसे हैं जिनको नेचर हमें देती है। ठीक है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉ तो पहले से ही प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, हमारे धरती पर, लेकिन उसको डिस्कवर किया गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरी लॉस है। ठीक है। अगर आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं 7 लॉस ऑफ यूनिवर्स बोल के, जिसमें आपको लिस्ट आएगी। उन्हीं में से एक लॉ है लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है कि हर चीज के 2 भाग होते हैं। हर चीज के, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इस डेफिनेशन को बताकर। द लॉ ऑफ पोलैरिटी इज द प्रिंसिपल दैट एवरीथिंग हैज 2 पोल्स, गुड एंड इविल, love and hate, attraction and disconnection. Think of the north and south poles on a globe or a battery with its negative and positive terminals. Everything in the universe has an opposite. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है कि हर चीज के 2 एंगल्स हो, दो उसके ऑपोजिट हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आम एग्जाम्पल्स, अच्छाई है तो बुराई भी होगी, जहाँ पर प्यार है वहां पर नफरत होगी। ठीक है। वहां जहाँ पर लोग खिंचे हुए आते हैं, वहीं पर लोग दूर भी हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारे पूरे यूनिवर्स को, अर्थ को देखेंगे, तो ऊपर होगा आसमान, नीचे जमीन होगी। ठीक है। और इसी तरह हम अगर बैटरी को देखेंगे, एक बैटरी लेंगे, तो एक तरफ पॉजिटिव एंड होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। दोनों भी जब बराबर होंगे तो ही काम बराबर चलेगा। तो ये लॉ किसने दिया हमें? नेचर ने दिया। ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ पोलैरिटी। यानी हर चीज का, यूनिवर्स में हर चीज का कुछ ना कुछ ऑपोजिट है। ठीक है। यानी जैसे अब हाथ है, पैर है, आसमान है, जमीन है। ठीक है। रोशनी है, अंधेरा, रात है, दिन है।
ठीक है, गर्मी है तो सर्दी है। ठीक है, तो ये दो चीजों का हर चीज में पाया जाना, क्या है, ये लॉ है यूनिवर्स का। नेचर ने हमें गिफ्ट दिया कि भाई इस बात को समझो तुम। ठीक है, तो यही बात को किसने समझा? डॉक्टर हैरिसन एंड डॉक्टर एम डेक्ले were the first to demonstrate the truth the human body is polar in August 1886. They published a pamphlet. तो सबसे पहले इसको जानने वाले कौन है जी? तो इन्होंने डॉक्टर चैरजन एंड डॉक्टर एम डेक्ले ने इस चीज को जाना कि हमारे ह्यूमन में भी क्या है, पोलार है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, पोलार है, यानी इसके भी जो है दो एनर्जीज है। इसके भी पॉजिटिव एनर्जी है, इसके भी नेगेटिव एनर्जी है। इसके अंदर भी क्या है, नेगेटिविटी है, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी है। तो इस बात को इन्होंने जाना, जानकर यही थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया एक पॉम्पलेट में, जो पैम्पलेट में जो पब्लिश हुआ 1886 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या था। ठीक है, द पॉजिटिव पोल, यानी जो नॉर्थ, इन अब देखिए, एक है नॉर्थ, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। ठीक है, अगर आपने positive pole magnet applied to the outer side of the limbs or the left side of the head or trunk produce contraction of the neighboring muscles, यानी कोई ऐसी चीज, पॉजिटिव चीज अगर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसा कि एक साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, ठीक है, हेड के लेफ्ट साइड हो या फिर ट्रंक हो, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में आपने क्या किया, पॉजिटिव पोल को अगर अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव द तो इसके जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव पोल, इधर साइड नेगेटिव पोल है, वो क्या होंगे, साउथ। ठीक है, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, ये हमारा साइड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेफ्ट साइड, समझा समझा रहा हूँ मैं। अब एग्जांपल के तौर पर लेफ्ट साइड ऑफ द हेड जो है ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव फोर्स अगर दिया जाएगा तो यहाँ के मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यही चीज अगर अपोजिट में, यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव फोर्स देंगे हम लोग तो यहाँ के मसल्स रिलैक्स होंगे, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव एनर्जी के साइड अगर पॉजिटिव फोर्स अगर दिया जाए तो वहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट मसल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये उनका बताना है, ये पहले थ्योरी में। दूसरा थ्योरी देखिए, इसमें भी सेम है। अगर आप नेगेटिव साइड, ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव साइड में अगर नेगेटिव पोल या नेगेटिव एनर्जी दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ के मसल्स रिलैक्स होंगे। यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो यानी जहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है, वहां पे अगर आप पॉजिटिव फोर्स देंगे तो वहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट साइड के मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जहां पर अगर नेगेटिव एनर्जी है, वहां पे अगर आप नेगेटिव एनर्जी अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फोर्स ही देते हैं, तो उस साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट साइड के मसल्स रिलैक्स होंगे। तो ये थियरी इन्होंने बताया डॉक्टर कैराजाइन और एम डेक्ले 1886 में। ठीक है, तो यही चीज के थ्योरी के बेस पे उन्होंने नेगेटिव पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट्स और न्यूट्रल पार्ट्स को बनाया अपने बॉडी में। ठीक है, आइए देखते हैं नेगेटिव पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट्स और हमारे न्यूट्रल पार्ट्स कौन से हैं। द राइट हाफ ऑफ द फेस एंड नेक, ये राइट साइड मैंने बताया था ना, राइट साइड, ये राइट साइड का हाफ फेस, ठीक है,
नेक, ठीक है। इनर साइड ऑफ द आर्म मैं आगे इमेज में बताऊंगा। हमारे जो हाथ है, हाथ का आर्म है ना, ये आर्म का अंदरूनी हिस्सा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह पैर, पैर का अंदरूनी हिस्सा ये नेगेटिव है। इसी तरह चेस्ट, चेस्ट और बैक, ये लुम्बार जो बैक है ना, ये इसका राइट साइड का हिस्सा नेगेटिव है, यानी ये राइट साइड पूरा नेगेटिव है। लिम्स अगर हम लेंगे, लिम्स के इनर हिस्सा नेगेटिव होगा। लिम्स यानी हाथ और पैर, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह गर्दन भी नेगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट्स कौन से देखिए, पॉजिटिव पार्ट्स ऑपोजिट में, अगर ये राइट साइड अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपका आधा फेस, आधा गर्दन, आधा चेस्ट, आधा बैक, ये पूरा नेगेटिव होगा। अब आउटर साइड, बाहर की साइड जो है, वो आपके लिम्स के पॉजिटिव होंगे। इनर नेगेटिव है, आउटर पॉजिटिव होंगे। अब न्यूट्रल पार्ट्स कौन होंगे, एक मिड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये मिड लाइन में जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल पार्ट्स होंगे। द पार्ट्स ऑन ये लाइन ड्रॉन अलोंग द सेंटर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्कल बिफोर एंड बिहाइंड, चाहे वो अगला हिस्सा हो या पिछला हिस्सा हो, जो सेंटर पार्ट है वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पे मैं बताया, इस इमेज को देखिए, ये देखिए आप लोग इमेज, राइट साइड बॉडी है, ये पूरा नेगेटिव, ये हाफ ऑफ द फेस नेगेटिव, ये ट्रंक भी नेगेटिव, ये चेस्ट भी नेगेटिव, और इनर साइड आर्म जो अंदर का हिस्सा है वो नेगेटिव। इसी तरह लिम्स के इनर साइड नेगेटिव, इनर साइड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और फेस भी आपका राइट साइड का नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखिए आप, पॉजिटिव, फेस पॉजिटिव, आपका चेस्ट पॉजिटिव, बैक पॉजिटिव, ये आउटर साइड है, हाथ का और पैर का आउटर साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे। आप न्यूट्रल क्या है देखिए, ये जो मीडियल लाइन जो बताई गई यहाँ पे, ये है न्यूट्रल। यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, चाहे वो हमारा थ्रोट का हिस्सा हो, ठीक है, और ट्रेकिया आता है, इसोफेगस आता है, ठीक है, और दूसरे ऑर्गन्स आते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरी आपको न्यूट्रल एनर्जी रहेंगे वहाँ पे। तो हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यही सीखना है, लॉ ऑफ पोलैरिटी से, कि जो मेडिसिन हमें पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव साइड अप्लाई करना है, जो नेगेटिव है मेडिसिन वो पॉजिटिव साइड अप्लाई करना है, यानी वैसा वर्सा, यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट एनर्जीज हमें अप्लाई करना। तो इसके बारे में भूल जाइए आप, इतना टेंशन मत लीजिए। आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कितना डेप्थ नॉलेज था हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को साइंस के बारे में। तो वो तो डॉक्टर आगे चल के बने, वो तो 39 ईयर्स तक तो वो लोग, उन्होंने फिलोसफी पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, हाँ, फिर कहीं जाकर उनके उस्ताद ने उनको ये सलाह और मशवरा दिया कि भाई तुम ये पढ़ो, हाँ तुम क्या करो, प्लांट्स के बारे में पढ़ो, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ो, ठीक है, खेती बाड़ी के बारे में पढ़ो। तो इसके बारे में जब उन्होंने कहा, हाँ, तो जब उनका शौक बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से उनकी डायरेक्शन एकदम चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर, लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया, जिसमें बहुत ही आसान है समझना, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको आप रिपीटेडली, इसको आप सुनिए बार बार। लॉ ऑफ, 3 लॉज के बारे में, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ पोलैरिटी और लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस इन द वेजिटेबल किंगडम, तीनों के बारे में 1 से 3 बार देखिए वीडियो, और पॉइंट्स को नोट आउट करिए, उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, फिर देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिस करने में कितना मजा आता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, फिर हम कल नए लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक, थैंक यू।